हेलो हेलो। आज मैं आपके पास आई हूँ लेकर एक और नया वीडियो, और ये है ऋषिकेश के बारे में। हो सकता है आपने इस प्लेस को विज़िट किया हो सकता है आपने इस प्लेस को विज़िट ना किया हो, पर मेरे लेंस से देखिए कि ऋषिकेश का बीटल्स आश्रम कितना खूबसूरत है। अगर आपको थोड़ा भी चलने की आदत नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस आश्रम में बहुत चलना पड़ेगा। शुरुआत से लेकर अंत तक आप कई किलोमीटर चल चुके होंगे अगर आप इसे पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो। आप देखिए यहाँ शुरुआत में ही कितनी चढ़ाई है। 80s के दौर में हिप्पी कल्चर इंडिया में बहुत फेमस था, और उसी दौरान आया था फेमस बैंड बीटल्स इस आश्रम में। वैसे इस आश्रम का ओरिजिनल नाम 84 कुटिया है, लेकिन बीटल्स आश्रम इसलिए पड़ गया क्योंकि बीटल्स बैंड 3 महीने यहाँ आकर रुका और महर्षि महेश योगी जी से बहुत सारी टेक्निक सीखा। गंगा के किनारे बसा ये आश्रम बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और अगर आप म्यूजिक और आर्ट को पसंद करते हैं ना तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उस दौर की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, अभी ये अबैंडन्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको खूबसूरती नहीं मिलेगी। और एस्थेटिक्स तो आजकल इंस्टाग्राम के फेवरेट हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे इसका नाम 84 कुटिया है, पर यहाँ 84 से तो बहुत ज़्यादा कुटिया थी। ये छोटे छोटे जो डोम शेप आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली अलग अलग इंडिपेंडेंट रूम्स हैं, और ये सिंगल नहीं डबल डेकर हैं। जी हाँ, ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये दूसरे फ्लोर तक जाती हैं। और यहाँ पर उस समय भी लाइट, वेंटिलेशन और पानी वगैरह की सारी सुविधा थी, और यहाँ पर प्राइवेट बाथरूम्स भी थे। तो जो लोग भी यहाँ आकर रुकते थे वो इस तरह से अपनी सेपरेट कुटिया लेकर मेडिटेशन करते थे। और आप देख सकते हैं ये जगह कितनी सुंदर है। ये बिल्कुल गंगा किनारे बसी हुई है। उस दौरान यहाँ पे किचन, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सारा उतना ही पुराना है, 1960s 1980s। ये सारी चीज़ें आपको उसी ज़माने की मिलेंगी जो एज इट इज़ ऐसा लगता है समय के साथ रुक गई हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी अमेंडेड बिल्डिंग भी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स या अपार्टमेंट स्टाइल कुछ बनाने की कोशिश की गई होगी। आप अगर अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो आपको दीवारों पे कई सारी रंग बिरंगी पेंटिंग्स और खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ये बाबा जी देख रहे हैं आप, कितने यूनिक लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ना केव्स जैसी चीज़ें भी मिली मुझे, जैसे कि आप इसी कॉम्प्लेक्स में, महर्षि योगी जी का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें नीचे जाएंगे तो आपको एक बेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं थी इसलिए अंदर शूट नहीं कर पाई, बट इट वॉज स्पूकी भी थोड़ा सा। यहाँ पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब गर्मी है बट उसके बाद भी चूँकि गंगा किनारे बसा हुआ ये आश्रम है और ये हिल टॉप पे बसा हुआ है, तो यहाँ पे हवा बहुत अच्छी से चल रही थी। लोग यहाँ थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे और मैंने यहाँ थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। आप ये देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये पूरी तरह से हिल टॉप पे है, तो अगर आप चलते चलते थक जाएं तो मेरी तरह यहाँ बैठने के बारे में ज़रूर सोचिए, मज़ा आएगा। बाकी यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग कुटिया बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया हुआ आश्रम था कि लोग एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, एक दूसरे के पास तो रहें पर एक डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ कई जगहों से ना गंगा की लहरों की आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी, तो अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो गंगा की लहरें और उनकी आवाज़ आपको बहुत सुकून दे सकती है। आप अभी भी यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, हवा का आनंद ले सकते हैं। और बाकी आर्किटेक्चर तो यहाँ पर है ही। मैंने यहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी कॉमेडी रील्स भी बनाई, जो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, वो भी मिस ट्रैवलिंग शूज़ के नाम से ही है, आप देख सकते हैं वो नज़ारा। जी हाँ, ये पूरा बीटल्स आश्रम से दिखता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि ये पूरा आश्रम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको जगह जगह पे थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी। हाँ, अगर आप बिल्डिंग्स के अंदर जा रहे हैं तो आपको ये ठंडी महसूस होगी, क्योंकि ये सारी रॉक फॉर्मेशन में बनी हुई है और इस तरह से बनी हुई है कि यहाँ से हवा आसानी से पास हो। गर्मी बहुत हो रही थी, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी इसे घूमना बुरा नहीं लगा मुझे। तो अगर आप अभी भी जा रहे हैं ऋषिकेश तो आप यहाँ जा सकते हैं और इसे विज़िट कर सकते हैं, इस आश्रम को। यहाँ पे आपको फ़ोटो ऑप्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। जी हाँ, कहीं भी किसी भी कोने में भी चले जाइए, आपके लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो बहुत अमेजिंग आने वाले हैं भाई साहब।
बाकी सब तो ठीक था, पर यहाँ की जो कैंटीन है ना, वहाँ पे खाना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे। बाकी आप घूमिए, यहाँ पे एंजॉय कीजिए, यहाँ वॉशरूम्स भी हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आप कई घंटे यहाँ पे बिता रहे हैं। हाँ, कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत टूटी फूटी हैं, वहाँ पे ना जाइए। उसके अलावा यहाँ पे बीटल्स की एक पूरी गैलरी है। अगर आपको उस समय कैसा ये आश्रम दिखता था और बीटल्स बैंड जब यहाँ आया था तो क्या था, वो सब देखना है, तो आप उस गैलरी में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही अलग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, तो मुझसे जुड़े रहिए। बाय बाय।